हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज हम क्लास 10th के बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिएगा। कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई 2.1 मीटर और व्यास 4 मीटर तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा। यह एक जो है एक बेलन है और इसके ऊपर एक शंकु जो है अध्यारोपित है। ध्यान दीजिएगा। यहाँ जो है बेलन की जो ऊंचाई दिया है वो 2.1 मीटर है और जो है शंक्वाकार भाग की जो तिर्यक ऊंचाई है यह 2.8 मीटर है। और फिर यहाँ पे जो बेलनाकार भाग का जो व्यास है यह 4 मीटर है। ध्यान दीजिएगा। अब कह रहा है इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, बेलनाकार भाग की ऊंचाई h 2.1 मीटर लिख लेंगे। ऊंचाई बेलनाकार भाग की ऊंचाई 2.1 मीटर है तो इसको लिख लेंगे। फिर जो है व्यास d 4 मीटर है तो व्यास d जो है 4 मीटर लिख लेंगे। फिर जो है त्रिज्या हमको निकालना है, त्रिज्या r, तो त्रिज्या r का फॉर्मूला d/2 होता है। तो d का मान 4 है तो 4 रखेंगे बटा 2। फिर यह जो है 4 कट जाएगा 2 से 2 बार में, तो इसलिए r बराबर 2 मीटर मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, इसका जो त्रिज्या मिलेगा वो 2 मीटर मिलेगा। अब समझिएगा, यह जो है बेलनाकार भाग का जो त्रिज्या r मिला वो 2 मीटर मिला और सेम त्रिज्या जो होगा शंक्वाकार भाग का भी होगा 2 मीटर, क्योंकि ये जो है बेलनाकार भाग के ऊपर ही शंकु जो है अध्यारोपित है तो दोनों का त्रिज्या सेम होगा। अब ध्यान दीजिएगा, शंकु की जो तिर्यक ऊंचाई होगा वह 2.8 मीटर दिया है क्वेश्चन में, तो इसको लिख लेंगे शंकु की तिर्यक ऊंचाई l 2.8 मीटर। अब समझिएगा, इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल लिख लेंगे। इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल बराबर। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो है बेलनाकार भाग है तो लिख लेंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब ध्यान दीजिएगा, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h। फिर शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πr/l। ध्यान दीजिएगा, देखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/h प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल πr/l। अब देखेंगे दोनों साइड πr कॉमन है, दोनों साइड πr कॉमन है तो πr कॉमन कर देंगे। अब जब πr कॉमन हो जाएगा तो मिलेगा 2, यहाँ मिलेगा 2 इंटू h प्लस πr कॉमन हो गया तो l मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, पाई का मान 22/7 होता है इंटू r का मान, r का जो मान है वो 2 है तो r का मान 2 रखेंगे, फिर इंटू 2 है तो 2 इंटू h का मान 2.1 है तो 2.1 लिख लेंगे, प्लस है तो प्लस। फिर यहाँ l, तो l का जो मान है वो 2.8 मीटर है तो लिख लेंगे l का मान 2.8। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से 22 में 2 से गुणा होगा तो होगा 44, 22 दूनी 44 बट्टा 7। फिर यहाँ इस दोनों को गुणा करेंगे तो मिलेगा 4.2।
2.1 में 2 से गुणा होगा तो 4.2 हो जाएगा, प्लस 2.8 है तो 2.8। अब ध्यान दीजिएगा 44/7 है तो लिख लेंगे 44/7 गुणे, अब ध्यान दीजिएगा 4.2 और 2.8 जोड़ेंगे तो होगा 7, 7 से 7 कट जाएगा तो मिलेगा 44 मीटर स्क्वायर आंसर। ध्यान दीजिएगा इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का जो क्षेत्रफल होगा वह 44 मीटर स्क्वायर होगा। एक भिन्न के अंश से एक घटाया जाता है तो वह 1/3 हो जाता है तथा हर में 8 जोड़ा जाता है तो 1/4 हो जाता है, तो भिन्न निकालें। ध्यान दीजिएगा माना कि अंश बराबर x तथा हर बराबर y। ध्यान दीजिएगा माना कि अंश बराबर x तथा हर बराबर y। अब भिन्न का फॉर्मूला होता है भिन्न बराबर अंश बटा हर। ध्यान दीजिएगा भिन्न बराबर होता है अंश बटा हर, तो अंश का मान x है तो x रख देंगे और हर का मान y माने हैं तो y रख देंगे। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन। प्रश्न से ध्यान दीजिएगा एक भिन्न के अंश से एक घटाया जाता है। ध्यान दीजिएगा यह भिन्न हो गया x/y और जो है अंश से एक घटाया जाता है तो अंश से एक घटाएंगे यानी x - y होगा इक्वल टू, तो वह 1/3 हो जाती है तो इक्वल टू 1/3 लिख देंगे। अब ध्यान दीजिएगा अब यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से गुणा होगा x - 1 में, तो 3 गुणे x - 1 इक्वल टू फिर y से 1 में गुणा करेंगे तो y गुणे 1। अब ध्यान दीजिएगा 3 से x में गुणा होगा तो 3x माइनस 3 से 1 में गुणा होगा तो 3 एकम 3 इक्वल टू y में 1 से गुणा होगा तो y। फिर 3x है तो 3x लिखेंगे इक्वल टू के दाहिने साइड प्लस y है तो बाएं साइड इक्वल टू क्या आएगा तो -y होगा। फिर इक्वल टू -3 है बाएं साइड और ये इक्वल टू के दाहिने साइड जाएगा तो +3 होगा। अब इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। फिर देखते हैं पुनः प्रश्न से। ध्यान दीजिएगा तथा हर में 8 जोड़ा जाता है। फिर हम भिन्न को लिख लेंगे x/y। अब कह रहा है कि हर में 8 जोड़ा जाता है तो हर हमारा y है इसमें हम 8 जोड़ेंगे तो वह 1/4 हो जाता है इक्वल टू 1/4 लिख लेंगे। ध्यान दीजिएगा अब यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से x में गुणा होगा तो होगा 4x, तिरछा तिरछी गुणा होगा 4 से x में गुणा होगा तो 4x होगा। फिर इक्वल टू y + 8 से 1 में गुणा होगा तो y + 8 ही होगा। ध्यान दीजिएगा अब यहाँ पे 4x है तो 4x लिख लेंगे। फिर प्लस y है इक्वल टू के बाएं साइड आएगा तो -y होगा इक्वल टू 8 बचेगा। यह जो है समीकरण नंबर 2 हो जाएगा।
अब ध्यान दीजिएगा, दीजिएगा यहाँ पे हमको समीकरण 1 मिला, फिर यहाँ पे हमको समीकरण 2 मिला। तो अब यहाँ से समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देंगे। ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। अब हम समीकरण 1 लिख लेंगे, 3x माइनस वाई इजकल टू 3। 3x माइनस वाई इजकल टू 3। फिर यहाँ पे समीकरण 2 है 4x माइनस वाई इजकल टू 8। ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखते हैं घटाने पर। अब यहाँ पे जो है माइनस का सिंबल होगा, फिर यहाँ प्लस का होगा, फिर यहाँ पे माइनस का। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से वाई वाई कट जाएगा और जो है 3x में से 4x घटेगा तो माइनस 1x हो जाएगा। फिर यहाँ 3 में से 8 घटेगा तो माइनस 5 हो जाएगा। अब यहाँ से माइनस कट जाएगा, इसलिए x इजकल टू 5 मिलेगा। अब जो है यही x का मान समीकरण एक में रखेंगे तो y का मान निकल जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर। ध्यान दीजिएगा, अब जो हम समीकरण 1 लिख लेंगे, 3x माइनस वाई बराबर 3। फिर यहाँ 3 है तो 3 होगा, इंटू है तो गुणा। x का मान जो है हम 5 रख लेंगे यहाँ पे, माइनस वाई बराबर 3। 5 3 15 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये प्लस 3 है तो इक्वल टू के बाएं साइड आएगा तो होगा -3। फिर यहाँ पे ये माइनस वाई है तो इक्वल टू के दाहिने साइड जाएगा तो प्लस वाई होगा। अब यहाँ पे 15 में से 3 घटेगा तो होगा 12 इक्वल टू वाई। इसलिए वाई बराबर हमको मिला 12। अब अतः भिन्न हमारा होगा, हम जो है भिन्न माने थे x बटा वाई, तो हमारा भिन्न होगा x का मान हम यहाँ पे रख देंगे जो है 5, और फिर y का मान रख देंगे 12। यही हमारा आंसर हो जाएगा।